नमस्कार, मैं सुधांशु गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल तक हमने जो देखा हिंदी साहित्य का इतिहास था और अब हम जीवन का महत्वपूर्ण अंग जिसके बिना जीवन ही अधूरी लगती है सभी को, वो क्या है? आनंद। और आनंद किससे प्राप्त होता है? रस से। जी हाँ, जैसा कि रातें अधूरी है, सवाल ख्वाब का है। रातें अधूरी हैं, सवाल ख्वाब का है। ख्वाब नशे में है और नशा रस में है। रस, इसकी परिभाषा काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक या श्रोता इनमें से किसी को भी आनंद की प्राप्ति होती है, वह रस कहलाता है। और मेरे हिसाब से ये आनंद सबसे ज़्यादा वे ही प्राप्त करते हैं जो नादान होते हैं। रस के चार अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। और विभाव के भी मन और उद्दीपन, आलम्बन के भी आश्रय और विषय। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हमेशा सदैव विद्यमान होते हैं किसी न किसी व्यक्ति के हृदय स्तर पर। और विभाव क्या होते हैं? हृदय में जो भाव जागृत कराए, वह विभाव है। अब इस स्लाइड में रस के चार अंग, यदि रस के चार अंग बोल दिया जाए, यदि रस के चार अवयव बोल दिया जाए, या फिर रस के चार भेद बोल दिया जाए, अंग, भेद, अवयव, इनमें से कुछ भी पूछा तो चार ही लगाना है। रस के प्रकार अलग होते हैं क्योंकि वो प्रकार 10 माने जाते हैं और बिना रस के कुछ आनंद ही नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। स्थायी भाव मूल रूप से सब विद्वान होते हैं, जो हमेशा विद्यमान होते हैं, इसीलिए लिखा है चिरकाल तक होने वाले तथा रस में सजित या परिणत होते हैं, वही क्या है? स्थायी भाव। विभाव क्या है? जो व्यक्ति, ये मैंने थोड़ा विशिष्ट हिंदी के तौर पर लिखा है, इससे पहले जो स्लाइड थी वो सरल हिंदी के माध्यम से थी। विभाव, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन, आलम्बन यदि एक शब्द में समझिए आप तो वो क्या है? कारण। और उद्दीपन, उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को तीव्र करने में काम करते हैं। वही कारण, जो कारण है वो कैसे तेज गति लेंगे, द्रुतगामी होंगे। द्रुतगामी मतलब तेज गति ही होता है। तो वो जो आलम्बन है उसको उद्दीपन में करने के लिए, और भाव एक ही है, आलम्बन और उद्दीपन में भाव एक ही होंगे। पर जब हम बात कर रहे हैं अनुभाव की, इसके अपने आप में चार प्रकार होते हैं। मानसिक, मानसिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं जिसमें, तो वे क्या कहलाती हैं? उन्हें अनुभाव कहते हैं। अब अनुभाव चार प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अब सात्विक जो है वो भी अपने आप में 8 प्रकार होते हैं, तो इतना अधिक जानने की जरूरत नहीं है। पर यह है कि अनुभाव के चार प्रकार होते हैं। कायिक क्या है? जो शारीरिक चेष्टाएं, जैसे इशारे के माध्यम से कुछ आप बात करें, वो कायिक हो गया। वाचिक, जो आप बोल कर कह रहे हैं, संचारी भाव। व्यभिचारी भाव, इसे भी व्यभिचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है इसके। संचारी भाव होते क्या है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले कुछ समय के लिए जो भाव आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, वही संचारी भाव है। इनके द्वारा स्थायी भाव या इन स्थायी भाव को और तीव्र करने में सहायता कौन करता है? संचारी भाव। उदाहरण के लिए कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम सामने वाले से लड़ रहे हैं, पर तीसरा व्यक्ति होगा जो डंडा लाकर दे देगा, तो अब क्या होगी? अब वही भाव तीव्र गति ले लेगी। जो भाव लड़ने का था वो तीव्र हो जाएगा, और संचारी भाव में अब ऐसा लगेगा कि तीसरे वाले व्यक्ति से डंडा लेकर और जिससे लड़ाई हो रही है उसको दे दिया जाए, दो चार डंडे। पर उसको न देकर उसी को दीजिए जो
आग में घी डालता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इसका डिटेल मैंने दे दिया है आपको। आचार्य देव ने संचारी भाव की संख्या जो है वो 34वां दिया था, वो संचारी भाव में ऐड हुआ था छल नाम से। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर भी संचारी भावों की संख्या 35 है। 35वां रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है। जो 35वां का नाम है वो चप्पकाहट है। यहाँ सरल हिंदी में मैंने जो लिखा है वो आप देख सकते हैं। इसके स्थायी भाव आप याद कर लीजिएगा। मैंने वही डिटेल दिया है और इनका कुछ उदाहरण दे दिया है। ठीक है, तो इसके भेद बताए हैं संयोग रस के। जैसे श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। इसके अंतर्गत नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहां पर संयोग श्रृंगार, और जब नायक नायिका बिछड़ने का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जैसे राम की रूप निहारत जानकी कंचन की नभ की परछाई, आते सबे सुधी भूल गई कर की पलटारत नहीं। वियोग श्रृंगार, हे खगमृग हे मधुकर्षिणी तुम देखे सीता मृग नैनी। संयोग श्रृंगार में तो बदरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे पवनी हंसे दैन करे नटी जाए। ये भी हो जाएगा। कुछ यहाँ पर और भी मैंने उदाहरण लगाए हैं, वो आप देख सकते हैं। और एक कॉमन परिभाषा ये हो जाती है कि श्रृंगार रस को बताना है परिभाषा तो हृदय के हृदय में जब रति नामक भाव से विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और ये वाली परिभाषा आप पहले से लेकर 10 तक डाल सकते हैं। वहां पर आप सिर्फ एक ही चेंज करेंगे, स्थायी भाव और कौन से रस के बारे में लिख रहे हैं वो है रस लिख देंगे कि कौन से रस की निष्पत्ति हुई। ये आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। उदाहरण अलग अलग होंगे। जैसे भयानक रस का, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालोशी चली आ रही फेन उगलते फन फैलाए ब्यालोशी। अब विभत्स रस, उसका स्थायी भाव घृणा होता है। ठीक है, जुगुप्सा भी बोलते हैं। एक और उदाहरण है जब खींचत जी वहीं सियार वाला, वो भी लिख सकते हैं। अद्भुत, मछली चल के जमीन पर आई, अचंभा देखा ये साहिल भाई। अब एक साहिल भाई हैं, इन्होंने ये देखा कि मछली तो पानी में रहती है पर वह जमीन में आ गई। वात्सल्य रस, जहाँ पर स्नेह का वर्णन किया जाए, माता और बेटा के प्रति, पिता और बेटा के प्रति स्नेह का वर्णन जहाँ पर हो वो वात्सल्य रस होता है हमेशा। जैसे कि कृष्ण जी का वर्णन जब आएगा और राम जी का वर्णन, ये जब अपने बालपन में थे, बाल्यावस्था इनकी थी, तो अधिकतर जो स्नेह किया गया और अधिकतर जो उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं तो वो वहीं से लिए जाते हैं। या तो कृष्ण जी के बारे में होगा या तो राम जी के बारे में होगा। एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि वात्सल्य रस में आप ये इनका उदाहरण देखिएगा। यदि वो बाल्यावस्था प्रतीत हो रहा है आपको तो आप वात्सल्य रस लगा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार रस को ही काव्य में मुख्य मानते थे। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा कि रस एक प्रकार की ऐसी आनंदमय चेतना है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप भी समझ सकते हैं इस बात को। जैसे एक पंक्ति है कि कवि से विधि बड़े यामे संशय नाही, सठरस विधि की सृष्टि में नवरस कविता माही। नवरस हम सब में विद्यमान होते हैं, कौन से रस कितने ज्यादा विद्यमान हो जाते हैं वो दिक्कत हो जाती है। हाँ, सभी आपस में एक प्रबंधन के तौर पर रहे नौ के नौ रस, तो वहां तक ठीक है। पर किसी में यदि रौद्र ज्यादा आ गया तो खुद तो रौद्र है, सामने वाले को भी कर देगा। किसी में ज्यादा हास्य आ गया, अब कैसी भी सिचुएशन है वो हंसता ही है, तो वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी। श्रृंगारिक तो सभी होते ही हैं। ये अवस्थाओं के अनुसार ये रस भी चेंज होते हैं। रस का परिवर्तन अवस्थाओं के अनुसार होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये रहा रस के बारे में। और धन्यवाद आप सभी को। शेयर कमेंट जरूर करिए और बताइए अगला चैप्टर
कौन सा होना चाहिए? धन्यवाद।